हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा और उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 आइडेंटिटी है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पाइथागोरस अगर हम चाहें तो हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर का सम है। उसके बाद हम इसको पूरा एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है 1 इक्वल टू पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है। दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और उसके बाद बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें एच अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा और ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाएगी, बस हमें उसमें पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। ये आप करके देखिए, ये मैंने वैसे दिखा रखा है यहाँ पर, ये ऊपर है। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गई हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन पर आधारित। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो आइडेंटिटी हैं इनका यूज़ करके हम कुछ और रिलेशन दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा दिखा सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तो उसे हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी से भी लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी का रिलेशन दिखाया जा सकता है। जैसे हमारा 8.4 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसमें हमें साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में दिखाना है। साइन ए, सेक ए, टेन ए टू टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये दिखाना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी आइडेंटिटी जिसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉट। हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अगर हम साइन ए को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कॉट ए में, तो हम लिखेंगे, जहाँ कॉसेक लिखा गया है हम उसे 1 अपॉन साइन ए कर सकते हैं, और इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब हम इसको, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू कॉट स्क्वायर की टर्म में चाहिए, कॉट की टर्म में चाहिए, इसलिए हम इसको उल्टा कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करने से ये भी नीचे जाएगा, उलट जाएगा ये रेशो, और हमें मिला साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसमें हमें रूट भी लगाना होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, लेकिन हम माइनस को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन ए की वैल्यू ये लिखी जा सकती है।
अब हमें सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हमें इसको लिखना है कॉट स्क्वायर की टर्म में, तो हम इसे लिख रहे हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और क्योंकि यहाँ रूट स्क्वायर लगा हुआ है, हम यहाँ रूट लगाएंगे और इधर से स्क्वायर हट जाएगा। तो अब हमें मिला ये कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कॉट स्क्वायर है उसके ऊपर रूट लगा, इसलिए कॉट ए हो गया। फिर हमें दिखाना है टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में। फिर बहुत आसान है, टेन का मतलब कॉट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमने तीनों रिलेशन कॉट ए की टर्म्स में दिखा दिए हैं। तो आपके लिए मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, प्रूव एक्सप्रेस all t ratio in terms of sec a। ये आप खुद कीजिए, ये एक्सरसाइज 8.4 का दूसरा सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, और इसके नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर का जो रिलेशन है उसमें एक को कन्वर्ट करना है दूसरे में। जैसे साइन है दोनों, हम पहले वाले को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें लिखना होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 जो कि 27 ही होता है। साइन स्क्वायर 27 वैसे ही रहेगा, नीचे भी ऐसा ही करेंगे, कॉस स्क्वायर के बदले में साइन स्क्वायर लिख के साइन स्क्वायर 73 लिखा, और फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर 73। अभी हमने पीछे देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हम इसे लिख पाएंगे 1/1 जो कि 1 है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, सेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 29 प्लस 2 10 32 10 58। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है, हम दोनों सेक या कॉट किसी एक को बदलते हैं, तो ये बन रहा है सेक स्क्वायर 61 माइनस जो कॉट स्क्वायर है वो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और 29 डिग्री बदल के 90 माइनस 29 करेंगे तो 61 आएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, 10 32 को चेंज करके कॉट 90 माइनस 32 यानी कि 58 लिखेंगे, और ये भी 58 है। उसके बाद ये हो गया 1 आइडेंटिटी नंबर 2 से, और यहाँ कॉट को हम लिख पाएंगे 1/10 58। ये कटने के बाद 1 + 2 3 आ रहा है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, चौथे का पहला पार्ट है, यह है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पर हम 9 कॉमन लेंगे और अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये हो गया 9 × 1 यानी कि 9। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर कॉट को चेंज करके लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक का है 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले रहे हैं, कॉस थीटा आएगा ऊपर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसके नीचे साइन थीटा। फिर यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर के हिस्से में हमने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये बना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 बन गया है, और ये 1 से 1 कटेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, 1 से 1 कट गया, और ये भी आपस में कटेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है 2। 5 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यह है 5वां सवाल, 5वें का फर्स्ट पार्ट है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले लेफ़्ट साइड लेनी होगी। लेफ़्ट साइड लेके हम चलेंगे, अगर मान लीजिए तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ कोसेक लिखा गया है वहाँ पर हमने सेक 1 अपॉन साइन लिखा, और कॉट के लिए लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर से होल स्क्वायर आ गया। फिर हमने एलसीएम लिया है साइन थीटा, और ऊपर का हिस्सा लिखा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर से स्क्वायर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ऊपर हम 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लिखेंगे और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जहाँ साइन स्क्वायर लिखा गया है वहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस 2 बार लिखा जाएगा। फिर अगले स्टेप में, इसके बाद अगले स्टेप में हम जो नीचे वाली टर्म है उसको अलजेब्रा का यूज़ करके, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसे हम लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर वही आया है जो राइट साइड में दिया गया है। तो इस तरह से प्रूव हो गया है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमने जहाँ पर कॉसेक लिखा था वहाँ 1 अपॉन साइन लिखा है, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया है, फिर इसको ऊपर का हिस्सा वैसे रहा है, दोनों जगह स्क्वायर हुआ है, जो साइन स्क्वायर था 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी नंबर 1 से, और उसके बाद ये 2 बार दिखा दिया ऊपर का 1 माइनस कॉस, और नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है, ये कैंसिल हुआ है और ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।